और रायपुर से खबर, लॉकडाउन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 6 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 7 से 15 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया। सीएम आवास में आयोजित बैठक में यह फैसला हुआ। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद अब ये फैसला लिया गया है। लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा था और इसके बाद अब ये फैसला लिया गया। लॉकडाउन की अवधि बढ़ना ही चाहिए। अब इसको लगातार लगभग 15 दिन का मतलब 6 तारीख तक करने के संबंध में निर्णय लिया गया और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जहां जहां इस प्रकार से प्रकरण बढ़ रहे हैं वहां तत्काल इस प्रकार के रोकथाम की कार्यवाही करें। नंबर 1। दूसरा, समीक्षा की गई कि रायपुर दुर्ग जहां सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है और बेड की जरूरत हो सकती है, उसके लिए जिला प्रशासन के साथ कहां कहां कितना किस प्रकार से और बेड की आवश्यकता होगी, इस बारे में पूरी समीक्षा की गई। और मुख्य रूप से लॉकडाउन की अवधि बीच में अगर समाप्त कर दी जाएगी तो स्प्रेड का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। उसके कारण इसको आवश्यकता महसूस किया और आज की बैठक का ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला निर्णय था। और रायपुर निगम मंडल प्राधिकरण में अब नाम तय हो गए हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अन्य नियुक्तियों पर नाम तय। सीएम आवास में ये बैठक में नाम तय हुए और जल्द ही नामों की घोषणा भी होगी। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी। तो अब नाम भी तय हो गए हैं। निगम मंडल प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति पहले हो चुकी थी, उसके बाद अन्य नियुक्तियों के लिए नामों को अब तय कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरण का गठन शेष है तथा जिनमें केवल अध्यक्षों की नामजदगियां हुई हैं, उन सब निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरण में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हमारे साथियों को एडजस्ट किया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। बहुत सारे नामों में लगभग फाइनल भी किया गया है और अंतिम रूप उसको शीघ्र दे दिया जाएगा। और रायपुर, किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों को पानी मिलेगा। बांध से किसानों को पानी दिया जाएगा। जहां जहां कम बारिश होगी वहां वहां किसानों को पानी मिलेगा। सीएम आवास में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया। मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी। ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगभग 1 सप्ताह से वर्षा के अभाव के कारण अब किसानों को पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है। लॉकडाउन के चलते जल उपयोगिता समिति की बैठक अभी करने में अड़चन हो सकती है, इसलिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिन जिन सिंचाई जलाशयों में पानी अभी एक सिंचाई का किसानों को दिया जा सकता है, एमआरपी सहित सभी जलाशयों का पानी किसानों के लिए कल से ही छोड़ा जाएगा, ताकि अभी फसल बचाने अभी पानी आने का और बरसात का पूरा वक्त है। तो इस बाबत भी आज बैठ करके निर्णय लिया गया। और तकनीकी में पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होंगी। 24 अगस्त से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। सेमेस्टर 2 से 7 तक के विद्यार्थियों को के आंतरिक मूल्यांकन पिछले साल के लिए प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे उनके लिए फिर बाद में विशेष परीक्षाएं होंगी। 15 से 23 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। बीई की परीक्षाएं 24, 26 और 28-31 अगस्त को होंगी। फार्मेसी की परीक्षाएं 24, 26 से 28 अगस्त को होंगी और 2 सितंबर को। इनकी प्रायोगिक परीक्षाएं 4 से 9 सितंबर को होंगी। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब कोरोना काल है और अब जो लास्ट विकल्प निकल कर आया है वो है ऑनलाइन परीक्षाएं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसको लेकर भी छात्रों में बहुत असमंजस की स्थिति थी कि आखिरकार उनकी परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षाएं होंगी भी या नहीं होंगी। इन सारी बातों के जो जवाब हैं वो न्यूज़ 18 उनको दे रहा है। सरकार ने अधिकृत तौर पर जो जानकारी सार्वजनिक की है उसके तहत जो तकनीकी पाठ्यक्रम है, मसलन बीई, बी फार्मेसी
इन सारी की जो परीक्षाएं हैं उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा यानी कि जो एग्जामिनेशन होगा वो परीक्षा ऑनलाइन मोड पर कराने का फैसला लिया गया है और ऑनलाइन जो परीक्षा है वो 24 अगस्त को होगी। एक बात ये भी है कि जो परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं भी हो पाएंगे, मान लीजिए किसी वजह से, तो फिर उनके लिए परीक्षा फिर से एक बार विशिष्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा 15 से 23 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। तो छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तय किया गया कार्यक्रम। और ये जो आखिरी सेमेस्टर है वो हो गया और फिर उसके बाद दूसरे से लेकर 7वें सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में छात्रों को जो उनका आंतरिक मूल्यांकन होगा वो और पिछले साल के उनके जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि इन सेमेस्टर्स की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अंतिम यानी कि जब रिजल्ट फाइनल अनाउंस होना होगा छात्रों का तो उसकी परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। साथ ही साथ में जो जानकारियां आपने जैसे कहा कि बीई की परीक्षा की जो तारीख है वो 24, 26, 28 और 31 अगस्त है। बी फार्मेसी की जो परीक्षाएं हैं उनकी तारीख भी 24, 26, 28, 31 अगस्त और 2 सितंबर होगी। जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल भी इन परीक्षाओं में होते हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो 4 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में आयोजित की जाएंगी और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं तकनीकी शिक्षा के, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 27 अगस्त से 7 सितंबर और उनकी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में आयोजित कराई जाएंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो एडमिट हुए थे, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब खबर ये कि दोनों डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना पॉजिटिव थे आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, अब दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या डिस्चार्ज हो चुके हैं। और अब रुक करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्ट।